परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के करुणा कृपा से समस्त ग्रामवासियों के शुभ मंगल भावना से आज का ये दिव्य प्रोग्राम यज्ञ हवन सत्संग यज्ञ और विशाल भंडारे का आयोजन होगा। देखिए प्यारी आत्माओं, जीवन में सत्संग क्यों जरूरी है। पूरा दिन दुनिया की भाग दौड़ में जब मन बेचैन सा हो जाता है तो एक कोना ढूंढता है कहीं चैन मिले। और मुझे लगता है वो संतों के सानिध्य में मिल सकता, बाकी कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए जरूरी है सत्संग। जब आप एक नई गाड़ी खरीदते हैं ना, तो मैंने सुना है 10,000 किलोमीटर चलने के बाद फिर उसको सर्विस स्टेशन पर ले जाते हैं। उसके इंजन व्हील पार्ट सब अच्छे से रहें, उसकी धुलाई की जाती है, गंदगी बाहर निकाल ली जाती है। जहाँ उसमें तेल ईंधन मुगलेल डाला जाता है वो सारे के सारे सर्विस स्टेशन पर जो होते हैं ना सही कर देते हैं। उसका स्टीयरिंग वगैरह है, उसकी क्लच है, उसकी रेस है, ये ठीक ठाक चलती रहे। इसी प्रकार संसार में भी रहते हुए हमारी संसार शरीर रूपी गाड़ी जब कोई बहुत चल ले, कुछ अवांछित चीज़ें आ जाती हैं और कुछ छूट जाती हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष मद मत्सर संसार में रहते हुए ज़्यादा बढ़ जाते हैं। भक्ति भाव श्रद्धा प्रेम वैराग ये थोड़ा कम होने लग जाए तो मुझे लगता है ये सत्संग रूपी सर्विस स्टेशन पे आ जा करो, या अच्छे से महापुरुष जो हैं जीवन की गाड़ी को सुधार देंगे, है ना। इसलिए सत्संग जरूरी है, क्योंकि ये जो जीवन मिला है ना ये सत्संग मानव जीवन के लिए है, अन्य किसी योनि में उपलब्ध नहीं है। कबीर साहब स्मरण कराते थे बार बार, कबीर मानुष जन्म दुर्लभ होए न बारंबार, तरवर से पत्ता झड़े भोरन लागे डार। कहते इतना दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता है। एक पेड़ पर कितने हजारों पत्ते होते हैं छोटे छोटे, एक पत्ता सूखकर जब पेड़ से टूट के गिर जाता है तो बेचारे का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। प्यारी आत्माओं, ये संत वो वृक्ष हैं, इससे झड़ना मत, इनसे जुड़े रहना तो ही जीवन का अस्तित्व है, नहीं तो काल पता नहीं कहाँ के कहाँ उठा ले जाएगा। और फिर संतों ने उपदेश दिया, इसकी कीमत बताई कि इस मानव जीवन में कितने तत्व हैं, उस तत्वों का उपदेश दिया जाता है। तो सदगुरु गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं कि देखो गरीब 24 तत्व का पिंड शरीरा, 25 माँ तत्व न्यारा, और 26 तत्व के जो कोई पावे जो सबका करे विचारा। ये शरीर कितने तत्वों का है? 24 का। 5 तो 5 भूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 इसमें ज्ञान इंद्रिया, 5 इसमें कर्म इंद्रिया जो से हम सारा व्यवहार करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, खाते पीते, चलना उठना बैठना स्पर्श, है ना। 5 इसमें तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4। ये तो कितने हो गए? 24। 24 तत्व का पिंड शरीरा, 25 माँ तत्व न्यारा। अब 25 माँ कौन सा रह गया? मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे आत्मा। फिर आगे फिर कहते हैं सदगुरु 26 तत्व को जो कोई पावे जो सबका करे विचारा। अब 26 माँ तत्व रह गया, वो क्या है? परमात्मा। अब 26 तक आ गए। ये 26 तक का जो ज्ञान है वो संत महापुरुषों के चरणों में बैठकर मिलेगा कि इस शरीर की इंद्रियां संसार में ना भटके, शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो ये ले लेती है ना, दौड़ती आंखों के द्वारा, कान के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, मलमूत्र के भोगों के द्वारा, कहते इसको वश में करना है। फिर मन को करना है, उसके संकल्प विकल्पों को, बुद्धि को शुद्ध रखना है, अंतःकरण को पवित्र रखना है, तब हम आत्मा की यात्रा की तरफ चलेंगे। और आत्मा सो परमात्मा, आत्म और परमात्मा एक के नूर जहूर, बिचकर झाई कर्म की तासे कहिए दूर। सदगुरु हमारे कर्म सही बना देते हैं, तो जब कर्मों के बादल हट जाएं तो आत्मा परमात्मा आमने सामने हो जाते हैं। प्यारी आत्माओं, गुरुओं का यही काम है जो आत्मा और परमात्मा को सामने दिखा दे। और फिर आगे फिर कहते हैं सदगुरु 30 तक लेके जाएंगे। देखियो 30 तत्व,
फिर सदगुरु कहते हैं सदगुण तम गुण रजगुण कहिए ओहम सोहम सारम ये 30 तत् समकर सोदे सो पर लो से पारम। इस बार से पार कहाँ जाएंगे जब 30 को शोध लेंगे। सदगुण रजगुण तमोगुण 26 और 3 ये कितने हो गए 29। ओहम सोहम सारम 30। तो सदगुरु कहते हैं इस 30 को जो पालेगा वो परलों पार हो जाएगा। फिर कहने लगे जी इनकी कैसे साधना करें। कहते हैं सतगुरु फिर तुम्हारे को सब इंद्रियां मन बुद्धि चित्त से इकट्ठा करके और एक जगह केंद्रित कर देंगे। अभी तो हम शरीर में बैठे हैं, शरीर में दर्द है, शरीर विषय भोगों को चाहता है, संसार के सुख चाहता है। और कृष्ण भगवान भी पढ़ के देखोगे ना आप, उसमें सदगुरु जी कृष्ण भगवान कहते हैं 3 अध्याय में इंद्रियाणि प्राहुणान इंद्रिय भय परम मनः मनसस्तु परम बुद्धो बुद्धे प्रस्तुतु सह। शरीर से परे इंद्रिया, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे वो परम आत्मा है। ये सब मिलता है महापुरुषों का ज्ञान। कृष्ण भगवान ने ये कहा, गरीबदास जी भी ये कह रहे हैं। फिर सब जगह से हमें केंद्रित करके कहाँ ले आएंगे, श्वास पे ले आएंगे। फिर श्वास बिना साधना नहीं होगी। आपने तो पता हमारे गुरुदेव जी तो बहुत स्वर के भेदी हैं। क्यों? श्वास में जो साधना कर लेता है वो सारा ज्ञान आंखों के आगे परम तत्व ज्ञान आ जाता है। वो अजप्पा जब बताते हैं इस शब्द का, जो सार शब्द जो आदि मंत्र है उसका सब महापुरुषों ने उसी को जपा है। चाहे कबीर साहब, गुरुदास, नानक साहब, दादू साहब, भगवान कृष्ण, हनुमान जी महाराज, भगवान रामचंद्र। अब उनके ग्रंथ अच्छे से पढ़ोगे गरीबदास महाराज ने, क्योंकि जितना खोल कर परमात्मा का भेद संत लिख देगा वो हमारे बस का नहीं है। तो गरीबदास महाराज फरमाते हैं गरीब आत्म और परमात्म मेला सतगुरु भेद बतावे अजपा जप जपे निश्वास रे भोर न भो जले आवे। कहते हैं जो अजप्पा जप बताते हैं सदगुरु, अगर उसको जप लिया फिर वो संसार में वापस नहीं आएगा। माँ पार्वती के बार बार जन्म मृत्यु होता था। शिव भोलेनाथ जी अजर अमर हैं। जब नारद मुनि ने बताया कि ये मुंडों की माला आपकी या शिव के गले में, आपने ज्ञान क्यों नहीं पूछा? तो देखिए आप कहेंगे सत्संग में बैठने मात्र से क्या होता। मैं तो ये कहती हूँ बैठ जाओ बस, चाहे तुम्हारे कान दाएं बाएं हैं पर एक बार बैठ जाओ, पड़े पड़े भी ज्ञान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सतगुरु जी लिखते हैं गिरी शिव पार्वती को ज्ञान सुनाया चेतन सुवागंदा सुरत संभाल कर चर्चा कीजिए वाचा वचन सुनंदा। कहते हैं जब शिव जी भगवान पार्वती को अमर ज्ञान दे रहे थे तो वहां एक अंडा पड़ा था, है ना, और उसमें था तोती का भ्रूण। उसने पड़े पड़े ने तो सुना था और पक्षी की योनि बार भी नहीं आया था। उस भ्रूण ने, सदगुरु कहते हैं, शिव पार्वती को ज्ञान सुनाया चेतन सुवागंधा, कि देखो वो तो उस जो जेरसी होती है उसको गंदी मानते हैं, है ना, मांसपिंड का वो पड़ा था लोथड़ा। कहते उसने सुन लिया और वो चेतन हो गया, पड़े पड़े ने ज्ञान सुनकर। और फिर सदगुरु कहते हैं चेतन भया चिदानंद चिन्ना बाणी के आन बनंदा 84 के बंधन टूटे दूर हुए दुख दुंदा। चेतन होकर चिदानंद को पा गया और कहते हैं जन्म मरण के बंधन छूट गए। और वही सुखदेव मुनि सत्यवती माँ के गर्भ से 12 साल में आया। तो मेरा कहने का मतलब है जैसे हम टूटे फूटे हैं बस बैठ जाओ, पड़े रहो सत्संग में। एक व्यक्ति विदेश चला गया, अनपढ़ था, वहाँ नौकरी करता। जब भारत में वापिस आया ना, जब भारत में वापिस आया तो निरी इंग्लिश बोल रहे। गाँव के कहने लग रहे तू कभी स्कूल में नहीं गया और इतने दिन में तू अंग्रेजी कैसे सीख गया? कहने लगे आपस में जब वो व्यवहार में बोलते हैं ना इतनी इंग्लिश तो वहाँ पढ़े पढ़े आ गई मेरे को। तो इतनी यहाँ पढ़े पढ़े सतगुरु की बाणी याद हो जाएंगे, चाहे हम किसे अनपढ़ हैं। और भाई ये पढ़े लिखे का सौदा नहीं है, ये तो श्रद्धा का भाव का भक्ति का है। पढ़ना गुड़ना चातुरी ये तो बात सुगम, सत सुकृत और बंदगी ये तो बात अगम। कब भिलने काशी पढ़ आई, है ना, कब काशी पढ़ के कहाँ आई थी वेद पुराण। केवल भाव था, संतों की सेवा करती थी, मीराबाई सत्संग में बैठती थी और ऐसा प्रेम जगा दिया सदगुरु ने। ऐसे बाण मारे चित्तौड़ के महल अटारी सब फीके लगते थे और अटारियों पे चढ़ के न्यू देखती जरोखों से कोई संत जा रहे हैं, ऊपर से जरोखों से फूल फेंकती थी। राणा जी का बंधन था और रोती।
तो उन्होंने कहा भी तू रोती क्यों है? तो अटारी पे चढ़ के काशी की तरफ मुंह करके रोती थी मीरा। कब आओगे गुरुजी मारे देश, मीरा देख बाट तेरी। कब आओगे गुरुजी मारे देश, मीरा देख बाट तेरी। जब ऐसी पुकार होगी ना, उधर जिधर गुरुदेव जी बसते हैं मुंह करके, सदगुरु कब आओगे, अंतरात्मा संतों के पास पहुंच जाती है और आ जाते हैं। ऐसा बैराग जगा दिया मीरा के अंदर, चित्तौड़ की भूमि भर दी थी अपनी आंसुओं से, और अंत में मीरा परमात्मा में मिल गई। जब ऐसा बैराग जगेगा ना, रोगे मालिक के लिए। कबीर साहब कितने ऊंचे महापुरुष थे, परम ज्ञानी थे, रात को बैठकर रोते थे। और कबीर साहब ने कहा, रातों रोनी वीरणी जो बच्चों को कुंज, कबीरा अंतर पर जला प्रगटा वीर पुंज। कहते हैं जब वीरणी आत्मा हो जाती है ना, रातों बैठकर रोती है, जैसे कुंज अपने बच्चों को याद करके रोती है, पहाड़ों से यहाँ इधर आ जाती है। कबीर अंबर कुंजा कर लिया गरज भरे सब ताल, जिनसे सायब बिछड़े उनके कौन हवाल। ये मेरी आत्माओं की वाणी है कि जैसे अंबर में कुंज कुरलती है और बादल गरजते हैं, उस परमात्मा की याद आती है, ऐसे ही जिनसे गोविंद बिछड़ गए उनका क्या हाल होगा। तो इसलिए देखो, घर में कोई आता हो ना, बटे हुआ आ गया, रिश्तेदार आ गए और बाट देखते हैं, मुझे लगता मीरा की तरफ बाट देखो, कब आओगे गुरुजी महाराज देख, मीरा देखे बाट तेरी। असली बाट है संतों की। इसलिए क्योंकि यहाँ बैठ के हमें, जैसे पंछी धरती से दो पंखों से उड़ता, आकाश में उड़ता है ना, एक पंख हो तो बेचारा धरती पे ही फड़फड़ाता रह जाता है, ऐसे संत भी हमें दो पंख देते हैं भीतर के आकाश में उड़ने की। कौन सी? सुरति और नृत्य। गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब सूरत नृत्य दो हंसनी कर हंसन से मेल, बिना पंख उड़ जाते हैं देखा अचरज खेल। कहते हैं ऐसा अचरज देखा साधना में, जैसे पंछी दो पंखों से उड़ता है, मेरे सतगुरु सुरती और नृत्य का पंख दिया और इस शब्द के सारे भीतर के गगन मंडल में उड़ा ले गए। और ऐसा अचरज देखा, एक दूसरी ही सृष्टि है, जिस सृष्टि में कोई मरता नहीं है, वहाँ संतों का लोक है, ना पाप है, ना पुण्य है, ना धर्म, ना अधर्म, ना दिन ना रात, ना राग द्वेष, ना लड़ाई झगड़ा। इतनी प्यारा देश है, प्यारी आत्माओं, जब लगन लगेगी ना, मालिक जरूर ले जाएंगे ऐसी आत्मा को, और वो सतलोक है ना। बाकी जो लोक है ना, वो काल के अंतर्गत आते हैं। जो हमारे अंदर शरीर में कमल है ना, 5 तत्वों से शरीर बना है, तो कंठ तक 5 ही कमल है, मूलाधार, श्वास चक्र, नाभि, हृदय और कंठ, इनके 5 ही रंग है ना। सफेद है, पीला है, हरा है, नीला है, ये जो रंग है ये 5 तत्वों के हैं। लेकिन ये जो सतगुरु की सृष्टि है वो यहाँ से शुरू होती है। त्रिकुटी में अपने ही सतगुरु नूरी स्वरूप में दर्शन देते हैं, और फिर ये मेरी हंस आत्मा है, शब्द से उसका द्वार खुलता है और फिर परालोक ले जाई। गरीब सतगुरु सोहम नाम दे गुज बीरज विस्तार, बिन सोहम सीजे नहीं मूल मंत्र निसार। कितना खोल कर दे दिया मेरे सतगुरु ने, ये श्वास का मंत्र दिया, इसका गुप्त रहस्य समझाया और इसे कपाट खोल दिया। तो इसी से ये कपाट खुलता है, ये आदि मंत्र है जो महापुरुषों ने जपा है। और फिर ये जिसका घट खुल गया उसका जन्म मरण खत्म। जब इस 24 तत्वों के पिंड शरीर से जब आत्मा निकलती है ना, पता कितना दर्द होता है। जब आदमी मरने के करीब होता है, ये सारे करेगा, दुख होता, बोल नहीं पाता है, उस समय उसको दर्द पता कितना होता है। जब तेरा हंसा पीड़िएगा रे लख बिच्छू की झाल। गरीबदास जी कहते हैं जब तेरा हंसा यहाँ से जाएगा निकल के, लाखों बिच्छू एक साथ काटे, इतना दर्द होता है। जब तक 9 द्वारों से ये जीवात्मा निकलेगी, लेकिन 10वें द्वार से, 10वां द्वार कैसा है? राई सोमा अंश है, जहाँ पर नजर कशीश। राई कितना छोटा दाना होता है, उसका भी सोमा भाग कर दो, इतना सूक्ष्म ये रास्ता है 10वां द्वार। इससे सतगुरु निकाल सकते हैं। इस नाक के जो निकल गया परले पार चला जाएगा, नहीं यहीं रह जाएंगे। जो परले पार चला गया वो मुक्त हो जाता है।
तो इसलिए सदगुरु जी कहते हैं ये सहज मार्ग है, सुरती का है, नृत्य का मार्ग है और सरल भी है। आप चलते फिरते सब कर सकते हैं, नहीं तो संसार में हम उलझ के रह जाएंगे। ये साचे सदगुरु मिले हैं और वाणी भी हमारी सच्ची लगे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, गरीब साचा सतगुरु जो मिले साचा सेवक होए, साचा जाके सर लगे पारे उतर है सोए। पहली बात तो प्यारी आत्माओं कहना पड़ेगा, सच्चे सतगुरु ही मिलने मुश्किल हैं जो सच्चा रास्ता बता दें। दाएं बाएं उड़ जाए ना, उलझे हुए तो जन्मों जन्मों से ना पड़े हैं हम। जैसे रेशम को झाड़ी पर फेंक दो कि ऊपर सुलझ जाओगे, हम तो ऐसे उलझे पड़े हैं। जब साचा सदगुरु खुद सुलझ जाता तो हमें भी सुलझ जाएगा। नो मन सूत उलझा पड़ा हमारा। साचा सेवक हो, सेवक भी शिष्य सच्चा हो और साचा जाके सर लगे। सर का मतलब जिसके बाण भी सच्चा लगेगा। हो सदगुरु ने तो हमारे को सच्चा सही बता दिया, हम तो उलझे पड़े थे। जैसे सुल्तानी बादशाह के लगा 18 लाख तूरा, इतने घोड़े 18 लाख, 1600 रानियां और बड़ा साम्राज्य बलक शहर के, इतने लंबे तगड़े सुंदर। लेकिन जब सतगुरु मिले ना जिंदा रूप में, और वो जंग शिकार में आगे बेल बांध रखी थी कुत्ता के, तेरा परदादा यू दादा और ये तेरे पिताजी, एक खाली थी न, बोले इसमें तू आओगा सुल्तानी। तो वो हो, ये तो सारे जन्म बीत गए। तो सुल्तानी बादशाह सब कुछ छोड़ कर चल दिया। गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं, गिरी 18 लाख तुरा दिया 16 से सूरम्ब, सदगुरु मिले शिकार में मारा बाण असंभ। शिकार करने गया हुआ था वो, कहने लगे तू मारेगा तो तन्ना मारेंगे ये जानवर। तो वहीं छोड़ के महल में आया और कहने लगे मैं तो घर बार राजपाट छोड़ कर जाऊं। कहने जी ये क्या कर रहे हो, इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी रानियां। गरीब अजब नवेली पदमनी अजब नवेले भोग, अजब नवेल देख अदम सुल्तान को कैसे लीना जोग। भोगों में से जोग उपजा, कैसे जैसे कीचड़ में से कमल पैदा होता है, ऐसे सारे भोग देख लियो। अजब नवेली पदमनी, इतनी इतनी सुंदर रानियां थी हैं, और सुवामन फूलों की सेज पर सोता। लेकिन सब छोड़ के चल दिया। गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं, गरीब माल खजाने सब तजे तजे राज और पाट, सदगुरु से सौदा भया करी कबीरा साठ। कहते हैं माल खजाने सब कुछ छोड़ के और चल दिया। जब चले सारे राजसी वस्त्र त्याग दिए, है ना, हाथी घोड़े सब पीछे कर दिए, एक गुदड़ी ठाली। और एक अल्फिश वाली, उसी नगर में एक दर्जी था, कहने भाई संतों वाली फकीरों वाली मेरी अल्फी सीम दे, और बाल कटवा लिए और हाथ में अपना कुंडा ले लिया। और सदगुरु कहते हैं देखो कहाँ तो इतने राजसी भोग, धरती पे तूती बोलती थी अदम सुल्तान की, है चलता जब धरती दमकती थी। और आज गिरी कपनी ताकी पैर कर चले अदम सुल्तान, खलक बुलक रोवत रहा छाड़े मीर दवान। कहते हैं कपनी ताकी पैर कर, वो कपनी पैर के और हाथ में खुंडा लेके और चल दिए। माल मुल्क सब रोता हुआ जंगल तक उसको छोड़ कर आए। मीर दीवान वजीर औलाद सब छोड़ दी। अब जंगल में गए, बैठकर सदगुरु कबीर साहब फिर मिले, उनको मंत्र दिया और फिर साधना की। सुल्तानी का द्वार खुल गया और उसको परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। जब साक्षात्कार हो गया, जंगल में घूम रहे थे सुल्तानी, तो बारिश आ गई। जब बारिश आई तो जंगल में एक झोपड़ी थी जिसमें एक बूढ़ा बूढ़िया रहते थे और उनके एक बूढ़ी सी गाय थी। जब बारिश हुई, सुल्तानी बारिश से थोड़ा सा छिपने के लिए आड़ में बैठ गया पीछे झोपड़ी के, और बूढ़ा बूढ़ी बतला रहे हैं देख कितनी अच्छी बारिश होगी और हरा चारा हो जाएगा नेरा, जब गाय खाओगी ना फिर आगे ब्यात आएगी तो बच्चा देगी, दूध हो जाएगा और सारे ठाठ हो जाएंगे। और सुल्तानी सुना था, कहने लगे देख बुजुर्ग अवस्था आ गई, नो नहीं भगवान का नाम जप ले, ये करे ठाठ हो जाएंगे। दूसरी बात और कह दिया आपस में, उन्होंने ये सुना था कि सुल्तानी बलक बखारा छोड़ कर चल दिए, अनु बोले इसे ठाठ हो जाएंगे, इसे तो सुल्तानी के बिना थे। और दिशा किसा पागल बोला सब कम छोड़ कर चल दिया मूर्ख। और सुल्तानी सुना था, पीछे से उठ कर और दरवाजे की तरफ आया। ने बोले क्या बतला रहे थे,
कहना जी ये बतला रहे थे वर्षा होगी, हरी घास होगी, गाय खावेगी, दूध देवेगी और हमारे तो ठाठ हो जाएंगे, धान हो जाएंगे, गेहूँ हो जाएंगे, बाजार में बेच के आओगे, बुखारी भर जाएंगी। और वो सुल्तानी किसा पागल बेला राज छोड़ के चल दिया। सुल्तानी खड़े थे, देखा आप कौन है? कहेंगे जिसकी चर्चा कर रहे ना मैं वही सुल्तानी हूँ। कहने लगे अरे मूर्ख है, क्यों छोड़ के गया? कहने लगे इसमें कुछ नहीं है, एक साम्राज्य और है हमारे भीतर परमात्मा का है, वो धन कोई नहीं छीन सकता, ये तो यहीं रह जाएगा। कहने लगे जा कड़े का पागल है बेला, हमने भी छोड़ने किया, तू तो मूर्ख था बेला छोड़ दिया। जब ना निकले ना परमात्मा का नाम नहीं लिया, चलने लगे सुल्तानी, माथे का हाथ मार के बोले गरीबे रांडी ढांडी ना तजे ये नर कहिए कागे, बलक बुखारा त्याग दिया थी कोई पिछली लाग। कहने लगे देखा बलक सर छोड़ के चल दिए। थोड़ी सी हरियाणवी भाषा, क्योंकि गरीबदास जी महाराज हरियाणा के थे। एक रांडी ढांडी ना तजे, ढांडी कहते हैं बूढ़ी सी गाय थी, रांडी हमारी भाषा में बूढ़ी सी औरत को बोल देते हैं। तो गरीबदास जी कहते हैं रांडी ढांडी ना तजे ये नर कौवा काग, मतलब ये वृत्ति संसार में लगी रही कौवे जैसी, हंस नहीं बन पाई और बलक बुखारा त्याग दिया थी कोई पिछली लाग। कहने लगे आड़े बलक सर त्याग कर चल दिए, 16,000 रानियां हैं और इतना बड़ा साम्राज्य, अब 18 लाख घोड़े गणियो और उन पर धन ला दियो, इतना धन था सुल्तानी के पास। थी कोई पिछली लाग, पिछली लाग का मतलब पिछत तगड़ी भक्ति थी, संत मिले थे, फिर राज में फंस गया भोगों में। सतगुरु ने आकर जिंदा रूप धारण के फिर टक्कर मारी, सुल्तानी कहाँ भोगों में भग गया, तूने तो जोग लेना है। फिर सतगुरु ने टक्कर मारी, फिर निकल लिए। गरीब सुल्तानी के सर लगा बलक बुखारा त्याग, जिंदे के चोले मिले दीना सत बैराग। कहते हैं फिर सच्चा बैराग दिया तो सुल्तानी जी पार हो गए और उस नगरी की सैल करी सुल्तानी ने बलक शहर छोड़कर। कौन सी? गरीब जट कुंडल ऊपर आसन है सतगुरु की सैल सुनो भाई, जहाँ ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुँचे सुखदेव को मार्ग ना पाई। नारद मुनि मुस्काए रहे दत्त गोरख से कौन सूचा है, बड़ी सैल अदम सुल्तान करी सतगुरु तक या टुक ऊंचा है, सतगुरु तक या टुक ऊंचा है। वाणी में बड़ी सुंदर वाणी बोलते हैं सतगुरु जी। क्या कहते हैं? जटकुंडल ऊपर आसन है। जटा कहाँ बांधते हैं आप? यहाँ पर आसन है परमात्मा का। जटकुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की शैल सुनो भाई, सुनो भाई शैल करके आए हैं, हम देख के आए हैं। जहाँ ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुंचे सुखदेव को मार्ग ना पाई। ये जो दिव्य आत्मा है ना ध्रुव प्रहलाद और सुखदेव मुनि, ये पहले बैकुंठ तक गए थे। उसके बाद जब सतगुरु ने श्वास का मंत्र दिया, किसी को शंका हो तो ग्रंथ साहब में बिल्कुल खोल के दिया है कि सतगुरु ने क्या मंत्र दिया ध्रुव को प्रहलाद को, बिल्कुल खोल के लिखा हुआ वाणी के अंदर। कहते फिर ये वहां गए थे संसार में सतलोक में। नारद मुनि मुस्काए रहे दत्त गोरख से कौन सूचा है। नारद मुनि इतने बड़े तपस्वी ज्ञानी हैं, लेकिन एक बार बेरा है माया में फंस गए थे, सुनाया था ना, बेहतर पूत हो गए जिमरी बना दिया और फिर उनका भ्रम टूटा। तो कहते हैं फिर मुस्कुराए, ओहो परमात्मा आपकी माया बड़ी जबरदस्त है, जाने नहीं देती ऊपर। नारद मुनि मुस्काए रहे दत्त गोरख से कौन सूचा है। अरे गर्भ ऐसे गोरखनाथ जी जो कुरुड़ी से पैदा हुए 12 साल में निकले, सतगुरु कहते उससे सूचा कौन होगा दुनिया में, जो माँ के गर्भ से नहीं आया। बड़ी सैल अधम सुल्तान करी सतगुरु तकिया टुक ऊंचा है। उस तकिए की, उस स्थान की, उस दिव्य धाम की सुल्तानी बादशाह ने सैल करी। किसके कारण? सतगुरु के कारण है। तो प्यारी आत्माओं बहुत सैल कर लिया हमने संसार में, अब तो यात्रा दिव्य धाम की तरफ। और बहुत कलयुग आएगा, यहाँ जन्म लेना आगे ठीक नहीं रहेगा और ऐसी जबरदस्ती होगी भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे, सजा दिया करेंगे लोग, है ना। और बहुत बुरा वातावरण आएगा, धर्म नहीं बचेगा, अधर्म होगा, कोई सत्य नहीं होगा, मान मर्यादाएं नहीं होंगी धरती पे। क्यों? क्योंकि ये संत निकल जाएंगे यहाँ से। जब इस धरती से संत निकल जाएंगे फिर हम क्यों रहेंगे यहाँ पे, हैं। सतगुरु से यही प्रार्थना है, सतगुरु हमें अपने धाम लेकर चलना, अपने धाम की सैल कराना, अपने लोक में लेकर चलना। और वहीं पर मौज है सतगुरु के धाम में, वहाँ जन्म मरण खत्म हो जाता है। और फिर सतयुग आएगा कलयुग के बाद,
और जितनी सतलोक स्वर्गलोक बैकुंठ की आत्माएं हैं फिर धरती पर रमण करेंगे, इतना दिव्य वातावरण होगा, सतलोक और मृत्युलोक का एक जैसा वातावरण होगा। ये सदगुरु यही प्रार्थना है, बस सब आत्माओं को उसी समय लेकर आना। हम तो आपका संग चाहते हैं, कुछ नहीं चाहिए, ना तन ना मन ना धन, आपके चरणों की सेवा के बराबर इस संसार में कोई सुख नहीं है। या सुख से सुख संग गुण ब्रह्म शब्द के माही, और सतगुरु मिले कबीर से तो सतलोक ले जाइए। कहते हैं ऐसे साचे सतगुरु मिल जाए सतलोक में ले जाएंगे, क्योंकि महाप्रलय के अंदर देवताओं के लोक भी प्रलय में आ जाते हैं, एक सतलोक है जो महाप्रलय में नहीं आता है। तो समय काफ़ी हो गया, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका प्रेम स्नेह समर्पण देकर हृदय बहुत आह्लादित हुआ, और सारी पुरानी स्मृतियाँ आ गई। मैं भी छोटी सी थी जब पूज्य गुरुदेव जी महाराज, कितना 10 साल आपको सानिध्य मिला, सेवा का अवसर मिला, वो आपके प्रारब्ध अच्छे कर्म थे। यहाँ साधना की पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने, तो मैं भी दर्शन करने आती थी, रोती जाती कि मुझे कब सेवा का अवसर मिले, मुझे कब मिले, और ऐसी कृपया की बस 24 घंटे अपने चरणों में रख लिया। ये महापुरुषों की कृपया है, इससे बड़ा कुछ नहीं चाहिए। निर्धन सब संसार है, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होई। मुझे लगता है सबको सबका सानिध्य मिल जाता है, लेकिन जब गुरु का सानिध्य मिल जाए तो भगवान का सानिध्य मिल जाता है, एक दिव्य अनुभूति हो जाती है। क्यों? परमात्मा मिल गए तो बात खत्म। जब संत मिलते हैं तो एक विरह की वेदना का जो अनुभव है वो अलग है, परमात्मा की प्यास का वो सुख परम सुख है। तो बहुत अच्छा समय मिला, बहुत प्यारी संगत है। सब ग्रामवासियों का, सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका प्रेम स्नेह देखकर बहुत अच्छा लगा। सभी माताओं का, बहनों का, बाहर से भी सारी संगत आई है, और यहाँ बहुत सुंदर डेकोरेशन की है, बहुत सुंदर व्यवस्था की है। और मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगी, ये मेले लगते रहने चाहिए संतों के दरबार में। संत आएंगे, मेला सोई बलारे जहाँ संतों का दरबार है ना। संसार के मेला बहुत देख लिया, अब तो गुरुओं के मेले का आनंद लो। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक भजन बोलूँगी, साथ साथ बोलना। क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे, ओ क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे। क्या अर्थ है? सतगुरु गरीबदास जी कहते हैं, तुम कहते हो दूर है, दूर नहीं, जिन्होंने मुर्दा हो गए, सूलिया पर चढ़ गए, उनको पास में पाया परमात्मा। क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे। अनल हक सरे को पहुँची, अनल हक सरे को पहुँचे, सूली चढ़े मन सूर दीवाने, क्या गावे। हे सूली चढ़े मन सूर दीवाने, क्या गावे, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे, हो क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे। शेख फरीद कुएं में लटके, शेख फरीद कुएं में लटके, हो गए चकनाचूर दीवाने, क्या गावे, हो गए चकनाचूर दीवाने, क्या गावे, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे, हो क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे। सुल्तानी तज गए बलख को, सुल्तानी गए बलख को, छोड़ी 16 से सरहूर दीवाने, क्या गावे, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या
तेरी जोगी सिर में डारी दूर दीवाने वे हाँ सिर में डारी दूर दीवाने क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावे हाँ का गावे घर दूर दीवाने क्या गावे दादू दास सदा मतवारे दादू दास सदा मतवाले झिलमिल नूर दीवाने क्या हाँ झिलमिल नूर दीवाने क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावे घर दूर दीवाने जन रे दास कबीर कमाला जन रे दास कबीर सतगुरु मिले हजूर दीवाने वे हाँ सतगुरु मिले हजूर दीवाने क्या गावे घर दूर दीवाने हाँ क्या गावे घर दूर दीवाने दोनों दिन मुक्ति को चाहे दोनों दिन मुक्ति को खाए गऊ और सूर दीवाने का हाँ खाए गऊ और सूर दीवाने क्या गावे घर दूर दीवाने हाँ क्या गावे घर दूर दीवाने दास गरीब उदार नहीं है दास गरीब उदार नहीं है सोदा पूरम पूर दीवाने क्या गावे हाँ सोदा पूरम पूर दीवाने क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावे हाँ का गावे घर दूर दीवाने क्या गावे हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोलिए सतगुरुदेव भगवान की गुरुदेव भगवान की जय सर्व संतों की जय सत साहे।